आत्म नमस्ते देव शक्ति हीलिंग हब से हम रुद्रावी सिंह आप सबों का आज के सेशन में हम स्वागत करते हैं। साधक मित्रों, जैसा कि आप लोगों को पता है 2021 वर्ष में एक जनवरी में गुरु पुष्य योग बना था। अब जो है फरवरी में 25 फरवरी को जो पुष्य नक्षत्र का योग जो गुरुवार को बन रहा है, यह सर्वार्थ सिद्धि यानी कि अमृत सर्वार्थ सिद्धि योग लेकर के आया है। आज हम इसी के संबंध में थोड़ा आप लोगों से चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हम आप लोगों को संगीत चिकित्सा के माध्यम से संगीत चिकित्सा को इससे हम कुछ जोड़ना चाहेंगे कि संगीत चिकित्सा का गुरु पुष्य नक्षत्र पर किस प्रकार से हम इस्तेमाल कर सकते हैं और उसका फायदा हम कैसे ले सकते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि ग्रहों यानी कि नवग्रह के बाद नक्षत्रों में 27 नक्षत्र का विशेष महत्व रखता है। हम इंसानों के जो भी गोचर कुंडली में जो भी हमारी स्थिति होती है, जो भी दशाएं चलती है, जो भी महादशा चलती है, वो ग्रहों और नक्षत्र के आधार पर चलती है। और नक्षत्रों का जो कि नक्षत्रों में जो इसे किंग माना जाता है वो होता है पुष्य योग माना जाता है, पुष्य नक्षत्र माना जाता है। पुष्य नक्षत्र में शनिवार को पुष्य नक्षत्र पढ़ना, शुक्रवार को, रविवार को, बुधवार को, अलग अलग दिनों में पुष्य योग का पढ़ना एक अलग अलग महत्व रखता है। उसी में गुरुवार एंड रविवार यानी कि इन दोनों दिन के दिन जब पुष्य योग बनता है तो विशेष अमृत सर्वार्थ सिद्धि योग लेकर के आता है। जिस प्रकार से आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, गुरु पुष्य योग पर पाए मंत्र सिद्धि, यंत्र सिद्धि, तंत्र सिद्धि, साथ ही अपने जीवन में आ रहे समस्त रुकावटों को आप दूर कर सकते हैं। चाहे विवाह संबंधित समस्याएं हो, चाहे रक्षा संबंधित समस्याएं हो, चाहे धन संबंधित समस्याएं हो, चाहे व्यापार, चाहे नौकरी या किसी और प्रकार का। हम आप लोगों को एक बात बताना चाहेंगे कि जो लोग सविता साधना करते हैं, सूर्य नारायण की आराधना करते हैं, उन्हें अर्घ डालते हैं, जो अपना अनुष्ठान होता है, जो पूजा पाठ की जो की विधि होती है, जो भी हम संकल्पित होकर के कार्य करते हैं, उसका पुष्य योग पर किया जाने वाला हर एक कर्म जो है उसे सिद्धि प्रदान करता है। हमारे शास्त्रों के आधार पर, वेदों के आधार पर वनस्पति तंत्र का विशेष महत्व है। वनस्पति तंत्र अर्थात सबसे पहले तंत्र शब्द से आप लोग अवगत शायद होंगे। यदि आप लोग हमारा बार सेशन यदि अटेंड करते हैं तो हमने कई बार तंत्र एंड मंत्र को हमने कई अच्छे तरीके से मैंने इसको डिफाइन किया है। एक बार मैं फिर से बताना चाहूंगा, तंत्र का मतलब यहाँ पर कोई डरावना या यहाँ पर सटकर्म को लेकर के मत चलिए। तंत्र का मतलब होता है तनोति त्रायति तंत्र, मतलब कि तंत्र का मतलब ही होता है विस्तार होना, यानी कि हम अपने शरीर रूपी तंत्र को हम सिद्ध करते हैं, हम स्वयं की ऊर्जा को सिद्ध करते हैं, हम स्वयं को ऊर्जावान बनाते हैं, हम स्वयं को शक्तिशाली बनाते हैं। तो इस दुनिया में जो भी हम लोग जितने भी जीव जंतु हैं उसमें से जो कि वनस्पति का जो रोल है वो विशेष महत्व रखता है, क्योंकि वनस्पति के बिना हमारा जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है। तो वनस्पति में भी जो तंत्र के प्रयोग माने जाते हैं, उस वनस्पति तंत्र में कुछ विशेष विधाएं और विशेष प्रयोग बताए जाते हैं। यदि हम उसको किसी खास समय पर खास तरीके से यदि हम उसको लाते हैं और खास मंत्रों से हम उसे अभिमंत्रित करते हैं तो वो हमें विशेष फल प्रदान करता है। जिस भी साधक के जीवन में गुरु की कमी होती है, जिनके ग्रहों, जिनके गोचर कुंडली में गुरु यानी कि गुरु बृहस्पति यदि वो 0 डिग्री पर हो या फिर 50 डिग्री से यदि कम हो तो उनके जीवन में बहुत सारे रुकावटें एंड प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है। इवन हम कह सकते हैं आपका विवाह संबंधित प्रॉब्लम है या रक्षा संबंधित प्रॉब्लम है या धन के संबंधित कमी हो रही है, चाहे व्यापार संबंधित प्रॉब्लम हो रही है, तो कहीं ना कहीं गुरु जो है आपको डिस्टर्ब कर रहा है। सबसे पहले गुरु से हम अवगत होते हैं कि दोस्तों हमें पता है
गुरु मानते हैं देव गुरु बृहस्पति को, लेकिन गुरु जो माना गया है वो स्वयं श्री विष्णु को माना गया है। और जहां पर हमारा धन संबंधित रुकावटें जो होती है वो भी श्री नारायण एंड महालक्ष्मी के कृपा स्वरूप ही हमें धन की प्राप्ति होती है। अगर पुष्य योग है तो समझ लीजिए कि पूरी तरीके से संरक्षण जिसे जो देते हैं, जो पालन करते हैं, उनके योग का विशेष महत्व है। गुरुवार के दिन विशेषकर हमारे हिंदू संस्कृति में केले के वृक्ष की पूजन की विशेष महत्व रखता है। क्या आपको पता है कि गुरु पुष्य नक्षत्र पर कुछ विशेष प्रयोग के द्वारा जो गुरु से रिलेटेड जो स्टोन होते हैं, अब यदि आपकी कुंडली में गुरु यदि पुअर है तो उसको मजबूत करने के लिए जो आप उपयोग करते हैं जिस स्टोन की, जिस रत्न की, वो रत्न कौन सा होता है? पुखराज होता है। और आप रियली में यदि आप ओरिजिनल पुखराज यदि आप लेना चाहेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। और इवन हमारा मानना है कि जो भी स्टोन हम यूज करते हैं वो हमें डिस्टर्ब करता है, वो हमें कभी भी सफलता प्रदान नहीं करता। इवन हम सिंपली सोच सकते हैं कि 9 ग्रहों की जो कि युति है वो दोनों सब साथ साथ काम करता है। यदि एक ग्रह यदि प्रबल हो जाए और एक ग्रह यदि पुअर हो जाए तो एक ग्रह दूसरे ग्रह को इफेक्ट करता है। यदि हम एक ग्रह की सुधार करने में यदि हम लग जाए, दूसरा प्लेनेट हमारा गड़बड़ हो जाता है। तो इस आधार पर स्टोन के जो सब्स्टिट्यूट के रूप में माना जाता है वो है केला, यानी कि बनाना का ट्री। माना जाता है कि बनाना के ट्री से जड़ का जो उपयोग हम करते हैं वो पुखराज का दादा माना जाता है दोस्तों। अर्थात यदि आप केले के जड़ की उपयोग यदि आप करते हैं तो जो भी आपकी कुंडली में ये कहीं 0 डिग्री पर ही क्यों ना हो, आपकी गुरु प्लेनेट या गुरु पर्वत पूरा पुअर ही क्यों ना हो, वो आपको मजबूत होता है, वो आपको सफलता प्रदान करता है। साथ ही साथ जिनकी यानी कि अगर किसी कोई लड़कियां हैं जिनका विवाह संबंधित अड़चने आ रही है या पुरुष का अड़चने आ रही है तो वह भी गुरु पुष्य नक्षत्र को एक छोटा सा प्रयोग करके वो अपने जीवन को सुचारू रूप से सफल बना सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। गुरुवार के दिन यदि आप भगवान सूर्य नारायण को अर्घ डालते, यदि आप पहले से डाल रहे हैं तो अति उत्तम, यदि नहीं डाल रहे हैं तो कम से कम गुरु पुष्य नक्षत्र से आप लगातार सूर्य को अर्घ डालना शुरू कर दें। और जिनके भी जीवन में चाहे जो कुछ भी रुकावटें आ रही, चाहे विवाह संबंध के रिलेशनशिप से रिलेटेड यदि कोई समस्याएं आ रही है तो उन्हें तांबे के पात्र में जल में अक्षत, चंदन और दुर्वा के साथ उन्हें हल्दी का उपयोग करनी चाहिए। यदि यह प्रयोग करते हैं तो उनके जीवन में जो भी रुकावटें आ रही हैं विवाह संबंधित वो खत्म हो जाएगा। यदि आपके जीवन में धन की कमी हो रही है, आपका व्यापार नहीं चल रहा है, आप नौकरी की तलाश में हैं, व्यापार में बार बार घाटा, धन कमाई करने के लिए हम जो कुछ भी कोशिश कर रहे हैं उसमें यदि रुकावटें आ रही है तो आप ऋग्वेद में जो महालक्ष्मी का जो विशेष स्त्रोत है जिसके बारे में हम सभी लोग अवगत हैं, उस स्त्रोत जो 24 ऋचाओं से रचा गया है उस रचना का आप पाठ कर सकते हैं। यदि आप उस रचना की भी पाठ करते हैं तो वहां से आपकी धन से संबंधित सारी समस्याओं का खंडन हो जाता है। यदि आप के जीवन में यदि आप रक्षा से संबंधित यदि आप परेशान हो रहे हैं तो आप गुरु पुष्य योग के दिन आप श्री राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ करें और उसी दिन से आप अनुष्ठान आरंभ करें, आपको विशेष लाभ मिलता है। हमारा आपको बताने का तात्पर्य यही है कि यदि आप परेशान हैं अपने जीवन में किसी भी दृष्टिकोण से, अपने लाइफ में किसी भी प्रभाव से यदि आप परेशान हैं तो आपको गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन आप विशेष रूप से सिद्धियां प्राप्त करने के लिए आप 25 तारीख से आप अपना अनुष्ठान आरंभ कर सकते हैं। जैसे कि यह फरवरी का मास चल रहा है और बसंत ऋतु की शुरुआत हो चुकी है, तो बसंत का समय हकीकत में बाहर लाने के लिए होता है
और इसी समय में हम विशेष रूप से अदृश्य शक्तियों से हम अपना संपर्क साध सकते हैं। कई क्लास में हमने चर्चा की कि चाहे एंजल से कनेक्शन हो, चाहे गंधर्व से कनेक्शन हो, चाहे अप्सरा से कनेक्शन हो, चाहे यक्ष से कनेक्शन हो, या फिर गॉड पार्टिकल से कनेक्शन हो, उसके लिए जो उपयुक्त समय होता है वो बसंत का समय होता है। और इसी बसंत समय में ये पुष्य नक्षत्र का पड़ना ये विशेष रूप से बहुत ही सर्वार्थ सिद्धि का योग हमें ला करके दिया है। और इस दिन को चाहे तो हम अपने जीवन में इसे बहुत ही महत्वपूर्ण बना सकते हैं और इसे प्रभावशाली बना सकते हैं, और हम अभिष्ट वस्तुओं की कामना, जिस भी अभिष्ट चीजों की कामना करते हैं उसे हम प्राप्त कर सकते हैं। संगीत चिकित्सा के माध्यम से कई बार हमने डिस्कशन किया कि हमारे सप्त चक्र जो होते हैं, जिस चक्र की हीलिंग एंड जिस चक्र की बैलेंसिंग के लिए हम लगातार प्रत्येक दिन मेहनत कर रहे हैं, इन चक्रों की क्लींजिंग एंड इस चक्रों का स्ट्रांग करने के लिए हम बराबर मेहनत कर रहे हैं। इन चक्रों का हर एक चक्र का अपना अपना अलग अलग एक रागा होते हैं, रागास होते हैं। उस रागास की चैंटिंग से या उस रागास की श्रवण मात्र से आप अपने चक्रों में आ रही रुकावटें, अपने चक्रों में आ रही जो ब्लॉकेजेस है, आप उसको क्लियर कर सकते हैं। तो गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन आप अपने विशुद्धि चक्र अनाहत चक्र पर कार्य करें तो आपको विशेष रूप से लाभ मिलता है। और साथ ही साथ आप अपने मणिपुर चक्र यानी कि अग्र मणिपुर चक्र, पिछला मणिपुर चक्र एंड आपका नेवल चक्र, इन तीनों चक्रों पर आप विशेष रूप से काम करें। और इस चक्र से रिलेटेड जो कोई भी रागास है, उस रागास की आप ध्वनि का उस दिन श्रवण करें, आपको विशेष रूप से आपको लाभ मिलेगा। यह कुछ छोटी छोटी बातें जो है वो मैं आपको बताया। अब हम आते हैं कि हमारी मूल टॉपिक पर। नीचे से यानी कि मूलाधार से लेकर के सहस्त्रार तक की जो यात्रा है, हमारी यात्रा और आपकी यात्रा, हम सभी लोगों की जो यात्रा है, हम कहीं ना कहीं हम अपने लोअर चक्रा में ही फंस जाते हैं। मोस्टली लोग अपने सैक्रल चक्र से ऊपर नहीं उठ पाते, क्योंकि जो काम ऊर्जा है वो हमें बराबर हमें क्षति पहुंचाती है, वो बराबर हमारे मनोस्थिति को डैमेज करती है। और इसी वजह से हम अपनी सेक्स ऊर्जा को अध्यात्म ऊर्जा में कन्वर्ट नहीं कर पाते। और यही वजह है मोस्टली जो जल तत्व से रिलेटेड जितने सारे प्रॉब्लम्स है, उसी में हम ग्रसित रह जाते हैं और वहां से हम ऊपर नहीं उठ पाते। जब हम नीचे के त्रिचक्रा पर जब हम कमांड नहीं करेंगे तो हम अपर चक्रा में हम कैसे प्रवेश करेंगे। और यदि हमें किसी अदृश्य शक्तियों से जोड़नी है, यदि हमें अपने आप को अदृश्य शक्तियों से यदि आपको जोड़े रखना है, तो उसके लिए आपको आपके हार्ट चक्र से आपको आपके थ्रोट चक्र की यात्रा को आरंभ करनी होगी, क्योंकि आपके थ्रोट चक्र ही आपको अलग डायमेंशन के सुप्रीम ऊर्जाओं से आपको जोड़ सकता है। क्योंकि वो सब संभव प्रदेश में, जब तक आप संभव प्रदेश में प्रवेश नहीं करेंगे तब तक आप अद्वितीय शक्तियों से रूबरू नहीं हो सकते। क्योंकि मूलाधार से लेकर के कंठ से पहले तक ये शक्ति प्रदेश है। अभी हम लोग जो भी यात्रा करें वो शक्ति देश की यात्रा कर रहे हैं। सिंपली होती क्या है कि हम लोग लोअर टूर चक्र पर तो फंसे रहते हैं, और जब हम मणिपुर चक्र पर आते हैं तो वहां पर हम नेगेटिव एनर्जियों के संपर्क में आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमें यह पता ही नहीं होता कि हम अपने मणिपुर चक्र पर पूरी तरीके से काम कैसे करें, अपने मणिपुर चक्र को चार्ज कैसे करें, अपने मणिपुर चक्र से जुड़े हमारे प्राण ऊर्जा यानी कि हमारा स्वर विज्ञान, हमारा स्वर शास्त्र, हमारे स्वरों के माध्यम से जो हमें सिद्धियां मिलती है, जो हमें वाक्य सिद्धियां मिलती है, वो हमारा स्वर विज्ञान यानी कि हमारा प्राण ऊर्जा को दर्शाता है। और जो आपका प्राण ऊर्जा को जो कि संचालित करता है वो आपका नेवल चक्र करता है। हम लोगों ने नेवल चक्र के रूप में तो मणिपुर चक्र को हम लोग जानते हैं, लेकिन जो प्राणिक हीलर हैं वो जानते हैं कि मणिपुर चक्र के पास 3 चक्र होते हैं, अग्र मणिपुर चक्र, पिछला मणिपुर चक्र और साथ में
नेवल चक्र, जो हमारा अग्र एंड पिछला जो मणिपुर चक्र है वो हमारे दो नाड़ियों को कंट्रोल करता है, और नेवल चक्र हमारा सुषुम्ना नाड़ी को कंट्रोल करता है। तो जाहिर सी बात है कि जब तक आप अपने सुषुम्ना पर कमांड नहीं करेंगे तब तक आपकी वाक्य सिद्धि नहीं होगी, तब तक आप असफल होते हैं, क्योंकि हमारे स्वरों का डिस्टरबेंस हमें सफलता देती है, हमें असफलता देती है। जिनके लगातार यानी कि 24 घंटा में मोस्टली टाइम जिनके लेफ्ट स्वर चल रहे हैं वो हमेशा अपने कामों में उनको रुकावटें आती होंगी। ये बात आप गांठ बांध लीजिए, क्योंकि चंद्र स्वर में आपको कभी सफलता नहीं मिल सकती। यदि आपको सफलता चाहिए उसके लिए आपको सूर्य स्वर में आपको रहना होता है ज्यादा टाइम। ऐसे स्वर साइकिल की बात करें तो 1 घंटा स्वर सूर्य स्वर की समय होती है और 1 घंटा चंद्र स्वर की टॉपिक चलती है। गुरु पुष्य नक्षत्र ये एक ऐसा नक्षत्र है, यह नक्षत्र राजाओं का, ये नक्षत्रों की राजा के रूप में जाना जाता है। और पुष्य योग में, और वो भी गुरुवार के पुष्य योग पढ़ने के कारण हम लोग यहाँ पर हर प्रकार की सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं, धन संबंधित रुकावटों को खत्म कर सकते हैं, विद्या संबंधित प्रॉब्लम को भी समाधान कर सकते हैं, किसी भी मंत्र अनुष्ठान का आगाज कर सकते हैं, यंत्र सिद्धि के लिए यंत्र का निर्माण कर सकते हैं, तंत्र सिद्धि के लिए हम लोग वनस्पति तंत्र का उपयोग कर सकते हैं। वनस्पति तंत्र में श्यामा तुलसी हो गया, या फिर औंगा हो गया, या फिर आपका चिड़चिड़ी हो गया, या फिर आपका आक हो गया, जितने भी प्रकार के वनस्पति तंत्र, या फिर आपका पुखराज के सब्स्टिट्यूट के रूप में आप केले की जड़ के उपयोग कर सकते हैं। जितने भी प्रकार के वनस्पति तंत्र का उल्लेख है हमारे शास्त्रों में, आप गुरु पुष्य नक्षत्र को एक बेहतर दिन बना सकते हैं, और इस दिन आप अपने घर में विशिष्ट सिद्धियों को आप लेकर के आ सकते हैं। लेकिन क्या केवल जाकर के उखाड़ के ला लेने से और रख लेने से क्या काम होगा? जी नहीं होगा, क्योंकि वनस्पति तंत्र में जाने से पहले हमें वनस्पति के नियम से रूबरू होना होता है। वनस्पति तंत्र के रिगार्डिंग हमारे YouTube चैनल पर देव शक्ति हीलिंग पर 3 सीरीज में वीडियो डाले गए हैं। वहां पर आपको वनस्पति तंत्र से रिलेटेड बहुत सारी बातों को आपको पता चलेगा। वनस्पति का उपयोग तभी हम कर पाएंगे प्रॉपर रूप से, और वनस्पति तभी हमें लाभ देगी जब हम वनस्पति को सादर आमंत्रित करके हम उन्हें ला करके हम उनकी विशेष रूप से पूजा या आराधना या अनुष्ठान हम करते हैं, तभी वो हमें सफलता देती है। पुष्य नक्षत्र से रिलेटेड बहुत सारे क्वेरीज थे, बहुत सारे क्वेश्चंस थे। पहला क्वेश्चन इसका ये था कि क्या गुरु पुष्य योग पर हम अपने गोचर कुंडली में जो भी ग्रह अनबैलेंस है क्या हम उसे बैलेंस कर सकते हैं? तो जी हाँ, आप बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि जहां पर गुरु बृहस्पति आ गए वहां कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से शनि भी आ जाता है, बुध भी आ जाता है, लेकिन चंद्र से इसका 36 का आंकड़ा रहता है। और जबकि गुरु आ गया तो फिर यहाँ पर पालन करता आ जाता है, तो यहाँ से आप विशिष्ट सिद्धियां भी प्राप्त कर सकते हैं। आप चाहे धन से संबंधित हो चाहे ज्ञान से संबंधित हो, आप उसे अपने जीवन में उतार सकते हैं। श्री लक्ष्मी स्तोत्र के रूप में जो श्री सूक्त की विशेष महात्म्य है, ऋग्वेद में जो 24 ऋचाओं का जो वर्णन किया गया है, श्री सूक्त का, इस सूक्त का पाठ पठन से आप विशिष्ट रूप से आप गुरु पुष्य योग पर आप इसे पाठ करके आप अपने जीवन में धन संबंधित आ रहे रुकावटों का आप नाश कर सकते हैं, और धन संबंधित जो भी रुकावटें हैं और उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है आप उससे निजात पा सकते हैं। हम आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे कि यह जो समय आ रहा है, जो साधक मित्र हमारा म्यूजिक थेरेपी यानी कि संगीत चिकित्सा का कार्यशाला जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, जो हमारा ये वर्कशॉप ज्वाइन कर रहे हैं या किए हैं, वो 24 यानी कि कल से वो क्लास आरंभ है,
और इसका जो पहला दिन होगा जो 25 फरवरी को ये गुरु पुष्य नक्षत्र पड़ रहा है, उस दिन उन्हें विशिष्ट प्रकार के प्रयोग लाइव कराए जाएंगे, उन्हें सिखाए जाएंगे और उन्हें वनस्पति तंत्र के कुछ विशिष्ट प्रयोग भी उन्हें बताए जाएंगे कि आप वनस्पति तंत्र के कुछ ऐसे प्रयोग करें जिससे कि आपके जीवन में चाहे नकारात्मकता से बचाव हो या फिर धन संबंधित रुकावटों से कैसे आप निजात पा सकते हैं, उनको वो प्रयोग कराए जाएंगे, उनको वो बताए जाएंगे और सिखाए जाएंगे आप क्या कैसे करें जो आपको विशेष रूप से लाभ मिलेगा। तो हम आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे कि इस गुरु पुष्य नक्षत्र को यूं ही ना गवाएं। जहां से भी हो आप नॉलेज इकट्ठा करें, जानकारी प्राप्त करें और किसी योग्य गुरु से संपर्क में या फिर कोई जानकार व्यक्तियों से संपर्क से आप इस गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन कुछ स्पेशल जरूर करें। और कुछ भी नहीं होता तो कम से कम सूर्य नारायण की आराधना आप आरंभ कर दीजिए, क्योंकि ग्रहों का राजा सूर्य है और सूर्य ही आपके पिता है, सूर्य ही आपके सहस्त्रार है और सूर्य ही आपका जॉब है, सूर्य ही आपका नौकरी है, सूर्य ही आपकी चाकरी है, सूर्य ही आपका धन है, सूर्य ही आपका आत्मा है। तो बिना सूर्य साधना, बिना सविता साधना के आप चाह करके भी आप सफलता नहीं मिल सकते, क्योंकि मोस्टली लोगों के जीवन में सूर्य यदि नीच का होता है तो वो कभी भी सफल नहीं होते और यदि वो सूर्य को प्रबल करते हैं तो उन्हें सफलता मिलना शुरू हो जाती है। तो धन्यवाद आप लोगों को। यदि आप लोगों का आज से जुड़ा कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, यदि आप लोगों को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, चूंकि लास्ट 7 मिनट बचा हुआ है। चैट बॉक्स में एक प्रश्न है कि सॉरी के लिए क्या करें, मैं समझा नहीं। सन के लिए क्या करें? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सन के लिए अगर सूर्य को प्रबल करना है आपके गोचर कुंडली में तो सूर्य से रिलेटेड यानी कि नंबर 1 आ जाता है और सूर्य का जो कि वनस्पति तंत्र में विशेष रूप से वनस्पति का उपयोग माना जाता है। खैर वनस्पति तंत्र तो दूर की बात गई। और अगर सूर्य को प्रबल करनी है तो गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन से आप संकल्प लेकर के आप प्रत्येक दिन भूखे पेट यानी कि स्नान करने के पश्चात आपको सूर्य को अर्घ देनी चाहिए। और सूर्य को जो अर्घ देंगे उसमें से कुछ विशिष्ट बातों का आपको ध्यान रखना होगा। उसमें से जो आप अक्षत डालें वो अक्षत मात्र 5 अक्षत ही डालेंगे और अक्षत खंडित नहीं होनी चाहिए। साथ में आप चंदन डालें, दुर्वा डालें, यदि समी का पता हो तो उत्तम। और भोग के लिए मिश्री या कोई भी ड्राई फ्रूट आप उसमें डाल लें। और सूर्य नारायण के मंत्र जो कि नॉर्मली मंत्र है ओम सूर्याय नमः या फिर ओम गिरिणी सूर्याय नमः या फिर ओम सूर्य आदि ओम इत्यादि जो विभिन्न प्रकार के सूर्य के मंत्र है, उस मंत्रों को उच्चारण सहित आप सूर्य को आप अर्घ डालें। और यदि हो सके तो सूर्य दर्शन मंत्र का उपयोग आप अवश्य करें। सूर्य दर्शन मंत्र जब आप सवेरे उठते हैं तो उगते हुए सूर्य को आप देखते हुए कनक वर्ण महातेजम रत्नमाला विभूषितम प्रातः काले रवि दर्शनम सर्व पाप विमोचनम, इस मंत्र का उच्चारण करें, क्योंकि यह मंत्र आपके ऑरा को भी पूरी तरीके से क्लीन कर देता है। आपको तत्काल आपको ऊर्जा प्रदान करता है। आपके जो कल से लेकर के आज सुबह तक का जो भी आपके अंदर जो भी नकारात्मक भाव होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इवन आपके जो कि कुछ पाप कर्मास है
पीछे की जो कर्माज है वो भी खत्म होती है, क्योंकि इस श्लोक का अर्थ ही होता है कनक वर्ण महातेजम रत्नमाला विभूषितम प्रातः काले रविदसम सर्व पाप विमोचनम। अर्थात सर्व पाप यानी कि आपके द्वारा किया गया पाप कर्म का विमोचन होता है, उसका नाश होता है सूर्य दर्शन मंत्र के उपयोग करने से। तो आपको सूर्य दर्शन मंत्र का आपको विशिष्ट रूप से आपको प्रयोग करनी चाहिए। गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन से आपको आरंभ करनी चाहिए और लगातार आपको अखंड रूप से आपको इसका अप्लाई आप कीजिए, आपको विशेष रूप से आपको लाभ मिलेगा। साथ ही साथ आपकी गोचर कुंडली में जो भी ग्रहों की स्थिति है, ध्यान के लिए कौन से, एक मिनट, एक प्रश्न है, ध्यान के लिए कौन सा म्यूजिक ठीक होगी सर? ध्यान के लिए, ध्यान के लिए जो म्यूजिक की जो उपयोगिता है, हमारा रिसेंटली सेशन यानी कि कल के सेशन में हम लोग जब अनाहत चक्र के ऊपर बात किए थे, तो वहां पर हम राग भैरवी के ऊपर बहुत सारी बातें बताए थे। तो जब कभी भी हम ध्यान के लिए अपने गहनतम स्थिति में प्रवेश करते हैं, या तो आप अपने अनाहत चक्र से जुड़ा राग भैरवी से जुड़ा आप फ्लूट साउंड वगैरह आप सुनिए। और राग भैरवी के बाद यदि आपको गहन ध्यान में प्रवेश करना है, यदि आपको अदृश्य शक्तियों से यदि आपको जोड़ना है, आप अलग डायमेंशन के अदृश्य शक्तियों से आप संपर्क साधना चाहते हैं, तो उस स्थिति में आपको राग जय जयवंती का उपयोग करनी चाहिए, जो कि विशिष्ट रूप से प्रयोग बताए गए थे एंजल्स थेरेपी वाले एंड मिस्टिक सीक्रेट वालों को। रात्रि समय में दीपक जलाना और राग जयंती उनका श्रवण करना, यह विशेष रूप से उन्हें लाभ प्रदान करता है। तो ध्यान के लिए जो आपको उपयोगी ध्वनि होगी, जो म्यूजिक होगी, वो आप राग भैरवी या राग जय जयवंती। भैरवी आपको शिथिल करता है, आपको मानस बनाता है, आपको शांत करता है, आपको ग्राउंडिंग करता है। लेकिन जब आप राग जय जयवंती का आप उपयोग करते हैं, तो वह आपको अदृश्य शक्तियों से जोड़ने में आपकी मदद करता है। धन्यवाद। एनीबॉडी, कोई और क्वेश्चंस? लास्ट 2 मिनट बचे हुए हैं, यदि कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। धन्यवाद। एक बात हम आप लोगों से कहना चाहेंगे, चूंकि प्रत्येक दिन ये सेशंस हो रही है और मैं नोटिस कर रहा हूँ कि कई सारे सदस्य लगातार हमारा सेशंस अटेंड कर रहे हैं। हम आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे कि मैं यहाँ पर आप लोगों से बातें करने आता हूँ, आपको बताने आता हूँ जो भी हमारी अब तक की जो कि ज्ञान रूपी धन हमने संचित किया है, हम उसी के स्थिति में हम आपसे 2-4 बात रखते हैं, आपको बताते हैं। तो जब तक आप लोग भी बात नहीं करेंगे, आप लोग अपनी विचारधाराएं नहीं बताएंगे, हम जब तक आपको नहीं सुनेंगे, तो हम कैसे आपको और आपके लिए विशेष कर पाएंगे? तो हम आपसे बातें करने के लिए आते हैं। तो अतः आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी अच्छी तरीके से सहयोग प्रदान करें और बताएं, आप अपनी विचारधारा भी बताएं। यदि आपके कुछ क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हैं, तो हमें अच्छा लगेगा और तब हम आपके लिए और कुछ भी विशेष कर पाएंगे। क्योंकि ये कोई मतलब नहीं होता कि क्लास शुरू होती है और केवल मैं बोलते रहता हूँ और आप लोग केवल सुनते रहते हैं। कुछ हम बोलेंगे, कुछ आप बोलेंगे, तभी मजा आएगा और यह जरूरी है, क्योंकि हर लोगों की अपनी अपनी अलग अलग विचारधाराएं होती है। हर लोग अपने अपने स्तर से अलग अलग चीज जानते हैं, समझते हैं। तो कृपया आप लोग भाग लें और अपनी विचारधाराएं अवश्य बताएं। धन्यवाद।